नमस्कार, मेरा नाम है राही कपूर और आप देख रहे हैं ओपन भारत। आज हम ओपन भारत पर एक ऐसे मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, आपको एक जानकारी प्रदान करेंगे कि जो जानकारी सभी मीडिया हाउसेस के लिए, तमाम उन न्यूज़ पोर्टल्स के लिए, तमाम उन इन्फ्लुएंसर के लिए, तमाम उन वीडियो क्रिएटर्स के लिए एक चेतावनी भी है और एक अवेयरनेस के तौर पर भी है। आपको पता है कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें निहत्थे 26 लोगों को आतंकवादियों ने बेरहमी से टारगेट किलिंग करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया, उसको लेकर पूरा देश जो है वो सदमे में है। पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में गुस्सा है कि जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने यह दर्द दिया है, उनसे बदला लेना बेहद जरूरी है, उन्हें छोड़ा ना जाए। उसको लेकर तमाम जिस तरीके से इस समय हालात बने हुए हैं, उन हालातों को देखते हुए इस बीच में एक मोड़ आता है मीडिया, यानी मीडिया हाउसेस, या फिर ये कह लो कि न्यूज़ पोर्टल्स, या फिर ये कह लो कंटेंट क्रिएटर, या फिर जो अपने आप को सुपर एक्सपर्ट मानते हैं, जो बड़ी डिटेल में सब चीज़ें जो है वो बताते हैं। ये जानकारी इसलिए आपको बताना ज़रूरी है कि पिछले लंबे समय से हम भी इस चीज़ की आवाज़ उठा रहे थे, हम भी ये कह रहे थे कि जब भी कोई इस तरीके का ऑपरेशन होता है जिसमें सुरक्षाकर्मी आतंकवादी विरोधी अभियान चलाते हैं, तो ऐसे में मीडिया उसे लाइव कवरेज ना करे, या वो न्यूज़ पोर्टल्स जो फेसबुक रिपोर्टर हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो है वो डिग्रियां लेके आए हुए हैं, उनके लिए खास तौर पर यह बताना चाहूँगा कि क्या मीडिया, सोशल मीडिया देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। ये सवाल मैं नहीं कह रहा, यह तमाम वो लोग कह रहे हैं जिन्हें जानकारी है, जिन्हें जर्नलिज्म, पत्रकारिता की एथिक्स पता है, जिन्हें पता है कि पत्रकारिता में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आप एक ऑपरेशन को खुलेआम अपने टीआरपी के लिए, अपने व्यूज़ के लिए, अपने वॉच टाइम के लिए वो दिखा रहे हैं, वो कितना सही है। आज हम इस पर विशेष बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से एक ऑर्डर जो है वो जारी किया गया। अब ऑर्डर वो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि साफ तौर पर एक कड़े शब्दों में कहा गया कि तमाम मीडिया हाउस, टीवी चैनल, न्यूज़ पोर्टल्स, जो भी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, कि आप सुरक्षा बलों की किसी भी मूवमेंट को लाइव मत दिखाइएगा, रियल टाइम जो है वो मत दिखाइएगा, या फिर आप कोई भी इस तरीके का ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन को लाइव कवरेज मत करें, जिसका खमियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि 26/11 का जो अटैक हुआ था ताज होटल पे, उसमें जो क्षति पहुंची थी हमारे सैनिकों को, जो सबसे बड़ा, अगर वहां पर हमें बड़े लॉस का सामना करना पड़ा था, तो यही कारण था कि मीडिया की लाइव कवरेज। दूसरा, करगिल युद्ध की भी बात करें अगर, तो वहाँ भी कुछ इसी तरीके का मंजर हुआ था। तीसरा, कंधार जो हाईजैकिंग हुई थी, उसमें भी कुछ इसी तरीके का हुआ था, तो जिसमें नुकसान हमारे देश की सुरक्षा में पहुंचा था। और ऐसे में साफ तौर पर उस ऑर्डर में ये कहा गया है कि तमाम मीडिया हाउस या वो लोग इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आप अगर इस तरीके की लाइव कवरेज करेंगे या सुरक्षा बलों की मूवमेंट को दिखाएंगे, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। और हम चाहते हैं कि जो लोग इस तरीके का काम करते हैं उन पर कार्रवाई हो भी। और इसके साथ आपको यह भी बताना चाहूँगा कि किसी भी सूचना को अपने सूत्रों के आधार पर तुरंत शेयर करना या तुरंत बताना, वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षा में एक खतरा है, जो साफ तौर पर इस ऑर्डर में ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। क्योंकि लगातार पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कई आतंकवादी हमले हुए, टेरर अटैक हुए और कई इनकाउंटर्स हुए, तो मीडिया जो है कई बार उन्हें उस इलाके को जो है वो लाइव दिखाकर जो है वो बड़ी प्रस्तुति करता है। लेकिन हमारे देश के सैनिकों की सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि दुश्मन देश या फिर दुश्मन जो सीमा के उस पार बैठा हुआ है, वो चाहता है कि हम इस तरीके की बेवकूफ़ी करें, कुछ मीडिया हाउसेस या कुछ न्यूज़ पोर्टल्स के, जिस वजह से दुश्मन को जो है वो फ़ायदा मिले। और ये जानकारी कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत पहले भी एक स्ट्रिक्टली जो है ये आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, इस मोड पर अभी ये जो जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने जो शेयर की है, ये इसका अप्रिशिएट है
क्योंकि लगातार ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी कि चंद टीआरपी के लिए या फिर कुछ आजकल सो कॉल्ड सेल्फ स्टाइल जो न्यूज़ पोर्टल्स, जिन्हें पत्रकारिता की ABC नहीं पता, तो फेसबुक पेज क्रिएट करके न्यूज़ के नाम से तो वो सब चीज़ें चला रहे हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई पता नहीं है कि आपको ऑपरेशन के अंदर कोई लाइव कवरेज नहीं करनी, और अगर आपको इस तरीके का कोई कंटेंट अगर दिखाना है, इंफॉर्मेशन आप दिखाइए, लेकिन सुरक्षा बलों की आप फेस दिखाते हो, उनकी आइडेंटिटी दिखाते हो, ये कहीं ना कहीं देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, हमारे सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। बड़ा इनिशिएटिव जो है वो लिया है और साफ तौर पर यह कहा गया है, क्योंकि आप यकीन मानिए कि कई बार क्या होता था कि कोई अगर इवेंट होता है, मान लो कि कोई सेना की तरफ से कोई इवेंट होता है और तमाम तरह की उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है कि आपको उस इवेंट में क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। आपको कदाई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखानी है जिससे हमारी सुरक्षा में सेंध लग सके, हमारी सुरक्षा को खतरा हो। लेकिन आजकल का ये भागता दौड़ता सोशल मीडिया और ये कुछ पोर्टल्स, कुछ न्यूज़ चैनल्स जो लगातार इस तरीके का एक बाढ़ सी जो है वो सोशल मीडिया पर लाए हुए हैं कि ज़रा सा कुछ होता नहीं है तो तुरंत दिखा देना, सुरक्षा सेना की जो मूवमेंट है उसको दिखा लेना। और ख़ास तौर पर जो 2-3 न्यूज़ एजेंसियां हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मैं नाम लेके उनको टीआरपी नहीं देना चाहता, कि वो ये ना सोचे कि उनकी वाह वाह हो रही है। जो न्यूज़ एजेंसियां अपनी पोस्टें जो है वो एक जैसे कहते हैं ना कि हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर सब डिवीज़न पे एक पोस्ट उन्होंने अपनी लगा दी है कि ज़रा सा भी सेना की कोई मूवमेंट होती है तो तुरंत उसको शूट करके वो भेजना शुरू कर देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। ये चीज़ें जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा देखी गई हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर भारत सरकार के जो भी डिपार्टमेंट या जो इसके साथ जुड़े हुए हमारे मंत्रालय हैं, वो इन चीज़ों को मॉनिटर करें और इस चीज़ को रोकथाम के लिए एक कड़े कदम उठाए। हालांकि ये आपने ऑर्डर निकाला है, बहुत ही अप्रिशिएटेबल ये ऑर्डर है, लेकिन इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा, देश के सैनिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और देश के सैनिकों पर अगर कोई इस तरीके की बात आएगी तो अगर उसमें कोई भी मीडिया हाउस या फिर न्यूज़ पोर्टल दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। हालांकि ये जानकारी तमाम सब उन जो हमारे नए इन्फ्लुएंसर्स मार्केट में लॉन्च हुए हैं, नए रिपोर्टर जो मार्केट में लॉन्च हुए हैं, जिनको सिर्फ ये पता है कि एक माइक लेना है, एक स्मार्टफोन लेना है और हमें बहुत ही बहादुरी के साथ जो है वो सब चीज़ें दिखानी है। लेकिन उनकी बहादुरी कहीं ना कहीं अगर देश के लिए या सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो ऐसी बहादुरी को क्या करना है। तो ये तमाम एक बहुत ही बड़ा जो है वो एक मैं कहूँगा कि एक ऑर्डर निकाला गया है। और मैं भारतीय सेना से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस चीज़ को प्रॉपर मॉनिटर करें और यदि आपको आपके इस ऑपरेशंस में या आपके काम में कोई भी खलल डालने का प्रयास करता है अगर ऐसे, तो आप जो है वो तुरंत उस हाउस पर या उस रिपोर्टर पर, उन पर जो है आप भी कार्रवाई करें। क्योंकि आप यकीन मानिएगा कि जब कोई देश का जवान हमसे बिछड़ता है तो ये बहुत बड़ा दर्द जो है वो होता है। ये उन परिवारों को पूछिएगा, आज अगर 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, एक आतंकवादियों ने उनकी निर्मम हत्या की है, तो पूरे देश में जो है इस समय गम हो रहा है। पूरा देश गुस्से में है, आक्रोश में है। लेकिन मीडिया कर्मियों का, हम मीडिया का भी एक फ़र्ज़ है, हम तमाम उन क्रिएटर्स का भी ये फ़र्ज़ है कि देश की सुरक्षा जो है वो सबसे पहले। आपका कंटेंट दिखाना, आपका मीडिया हाउस या फिर आपका न्यूज़ पोर्टल इंपॉर्टेंट नहीं है। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, देश के सैनिक सबसे पहले हैं, वो हमारा देश सबसे पहले है, उसके बाद हमारा ये वर्क है, ये काम है। तो ऐसे में ये एक जानकारी पूर्वक जो है ये वीडियो था और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने ये जो ऑर्डर निकाला है, शायद मुझे लगता है ये ऑर्डर काफ़ी सर्कुलेट हो चुका है, सब लोगों तक पहुंच चुका है और इस पर जो है सबको अमल करना चाहिए। और ख़ास तौर पर सेना से जुड़ी जानकारी या सुरक्षा बलों किसी भी जो है वो सुरक्षा एजेंसी की जुड़ी जानकारी वो इस तरीके से रिवील ना की जाए, इस तरीके से लाइव ना दिखाया जाए, जिससे हमारे सुरक्षा को या हमारे देश के सैनिकों को कोई नुकसान उठाना हो। आप देखते रहिए ओपन भारत। नमस्कार, हम जल्द किसी और विषय को लेकर आपके साथ हाजिर होंगे।